हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जनरल कैपेसिटेंस, जब उसके बीच में कोई भी प्रोडक्ट या कोई सब्सटेंस जो है इंसर्ट नहीं होता है, उस टाइम की कैपेसिटेंस हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। प्लस आप सर्च भी कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, प्रोलिफिक क्लासेस या हिमांशी दास, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका अगेन कैपिटल ए इज योर प्लेट एरिया, डी इज योर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू आर द इनिशियल चार्जेस ऑन द पैरेलल प्लेट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी सिग्मा है एंड कैपेसिटेंस इज सी नॉट। मैंने इनिशियल कैपेसिटेंस लिया है सी नॉट। अब मैं यहाँ पर जनरली लिख रही हूँ कि सी नॉट मुझे पता है क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, क्योंकि बाद में ये चीज़ काम आने वाली है। ये हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर स्टडी किया था कि सी नॉट इज एक्चुअली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्लियर? तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली, जब उस टाइम को इमेजिन करो जब मैंने कोई भी स्लैब इसके बीच में इंसर्ट नहीं करी थी। तो ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये हमें पता है, उसको मैंने नाम दिया है ई नॉट, दैट इज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस होंगी। अब हम बात करें कि हमने उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ड्यू टू दिस इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग थ्रू दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, जो भी मेरी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर मेरे चार्जेस जो है वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज करने का मतलब क्या है, ऑपोजिट जो सामने सरफेस है ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाएंगे। पॉजिटिव प्लेट के सामने जो भी सरफेस था वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव प्लेट के सामने जो भी सरफेस था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। और वहाँ की ऑब्वियसली अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अगेन यहाँ पर भी हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। दैट इज़ वाई उसके अंदर एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका नाम मैंने दिया है EP, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब है उसकी थिकनेस मैंने T ली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन की अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ क्लियर है। टॉपिक है मेरा, मुझे निकालनी है कैपेसिटेंस निकालनी है पूरे अब इस नए सिस्टम की। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V। अगर मुझे Q पता चल जाए, V पता चल जाए, तो मैं उसकी कैपेसिटेंस निकाल दूंगी जैसे ही नॉर्मली हम चलते थे। Q की बात करूँ तो कैपिटल Q ही हमारा आंसर रहने वाला है, जो चार्ज होगा पूरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई नई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट थी ही नहीं, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है जिसकी वजह से चार्जेस के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। तो चार्ज तो मेरे पास Q होगा। बात रहती है V की, पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू हमारा जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे पूरे सिस्टम के अंदर मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज E नॉट एंड EP, दैट टू इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E नॉट प्लस माइनस ऑफ EP, वेयर माइनस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दी ऑपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे मेनली काम क्या है एग्जैक्टली कि मुझे मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल दूं, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिस्टेंस में काम कर रही है वो मुझे पता चल जाए, तो मैं अपना पोटेंशियल निकाल सकती हूँ। पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम निकालने के बाद डेफिनेटली मुझे कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो टाइम जब हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो था हमारे पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंसर्ट नहीं हुआ था, उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वो थी नथिंग बट सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। राइट, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। अगेन फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो दैट इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये मुझे पता है, सिग्मा को आई कैन राइट Q अपॉन में A, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया। तो E नॉट की वैल्यू मुझे मिल चुकी है Q अपॉन में A इंटू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जब पोलराइजेशन हो गई, पोलराइजेशन होने का मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट हो गई थी।
ठीक है। और एक कंडीशन आपको क्या याद रखनी है हमेशा, हमने अपनी प्लेट्स के बीच में एक स्लैब को इंसर्ट करा है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन ले रही हूँ कि जो मेरी थिकनेस ऑफ द स्लैब है दैट इज स्मॉल टी विल ऑलवेज स्मॉलर देन दी स्मॉल डी, मतलब हमारी प्लेट सेपरेशन से छोटा होगा, तभी तो उसके बिटवीन काउंट होगा। मतलब यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि बीच में थोड़ी सी सेपरेशन बची हुई है। तो जब मैं कंडीशन ले रही हूँ जब टी मेरा स्मॉलर देन डी था, तो आफ्टर पोलराइजेशन मेरी ई पी कितनी हो जाएगी, ई पी इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन। ई पी क्या हो जाएगी, सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जैसे नॉर्मली होता था। यहाँ पर सिग्मा पी एक्चुअली में सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, इट इज़ एक्चुअली पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ई नॉट भी मिल गया, ई पी भी मिल गया। अब मैं बात कर रही हूँ हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको हम ले लेते हैं कैपिटल ई। कैपिटल ई मुझे पता है क्या होगा, ई नॉट माइनस में ई पी। और अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इसका वैल्यू बनेगी एप्सल ई नॉट अपॉन में कापा। कापा इज नथिंग बट योर डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। तो ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है ई नॉट अपॉन में कापा। कापा का आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा होगा, कापा इज एक्चुअली नथिंग बट योर ई नॉट अपॉन में ई नॉट माइनस ऑफ ई पी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू आ रही है ई नॉट अपॉन में कापा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दूँ तो मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनिशियल से थोड़ी सी कम आ रही है, मतलब वो रिड्यूस हो जाती है ना, कुछ ईपी माइनस हो जाता है। तो यहाँ तक मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिल चुकी है। अब दोबारा प्लान की रिकॉर्डिंग वापस चलते हैं। मुझे चाहिए था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज क्यू अपॉन में वी, क्यू मेरे पास है। वी की बात करूँ तो मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई है, अब मुझे चाहिए डिस्टेंस। मेरे पास दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो उन दोनों तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो पहले बात करते हैं हमारी ई नॉट की। ई नॉट कहाँ काम कर रही है, ई नॉट इज वर्किंग ओनली एंड ओनली इन द एरिया जहाँ पर मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। दैट मीन्स वो कितना होगा, अगर मेरा पूरा सेपरेशन डी था उसमें से टी के अंदर हमारी ई नॉट नहीं है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस डी माइनस टी के लिए काम कर रही है। एम आई राइट। दूसरी चीज़ जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी कहाँ काम कर रही है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। बच्चे कहते हैं वो ईपी भी तो काम कर रही थी, हाँ वो ईपी काम कर रही थी बट उसके ऊपर ई नॉट का इन्फ्लुएंस अभी है। तो यहाँ पर जो स्लैब के अंदर जो वर्क कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने निकाली है। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ किस डिस्टेंस तक काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टी के डिस्टेंस तक काम कर रही है। तो पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम। फाइनल स्टेप पे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, सेकेंड लास्ट कह लो। पोटेंशियल इज योर वी। वी क्या है मेरा, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना डिस्टेंस प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना डिस्टेंस, राइट। ई की वैल्यू मुझे पता है ई नॉट अपॉन में कापा होती है, तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखकर ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस कैपिटल ई की वैल्यू आई एम पुटिंग एज ई नॉट अपॉन में कापा इंटू में टी एज इट इज़। यहाँ से अगर मैंने ई नॉट कॉमन निकाल दिया तो ई नॉट के बाद क्या बचेगा यहाँ पर, डी माइनस टी प्लस 1 टी अपॉन में कापा। ई नॉट की बात करूँ तो ई नॉट की वैल्यू मुझे पता है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एज इट इज डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में कापा। तो पोटेंशियल भी मेरे पास आ चुका है हमारा नेट उसका। अब मेरा लास्ट स्टेप बचता था मेरी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होती है Q बाय V। यहाँ से अपने आप इमेजिन करो Q अपॉन में दिस आ जाएगा पूरा का पूरा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो मेरी वैल्यू थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन में कापा बचेगी। तो मेरी कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाद मेरी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस क्या बचती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में कापा। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट हम लोग एक कर रहे हैं स्पेशल केस। इसको मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ, रफ कर लेते हैं।
लास्ट हम करें एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? अगर मैं कह दूं भाई डी और टी की वैल्यू इक्वल है, क्या कहने का मतलब कि जो मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो एग्जैक्टली सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इक्वल है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एरिया मेरे पास नहीं बचा। नाउ दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हमारी जो टी है, थिकनेस ऑफ द स्लैब है, दैट वुड नेवर बी ग्रेटर देन दी सेपरेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसके बिटवीन की बात नहीं होती, फिर वो उसके बाहर चली जाएगी, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। तो स्पेशल केस में ले रही हूँ डी इज इक्वल टू टी, जब ऐसा केस हो कि मेरे पास जो मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी जो थिकनेस है दैट वुड बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो उसके केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पर थी ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी। नाउ व्हेन डी एंड टी आर इक्वल, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचता है टी अपॉन में के, टी को मैं लिख रही हूँ डी, इनटू में कापा चला गया ऊपर, तो मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी एक्चुअली में क्या था? सी नॉट था, कापा एज इट इज। तो अगर कापा की वैल्यू निकालूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालूँ, तो दिस इज नथिंग बट दोनों कैपेसिटेंसेस का रेशियो। कैपेसिटेंस when the dielectric slab is inserted between the plates and to the capacitance when the vacuum was inserted between the parallel plates of the capacitor। तो यहाँ से मुझे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज C अपॉन में C नॉट। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पैरेलल प्लेट्स के अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करेंगे।